रीवा का ब्राह्मण वोट बैंक कैलकुलस। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आपके साथ मैं अंजलि। चुनाव बिना वोट बैंक के नहीं होते और विंध्य क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। रीवा देश का एक ऐसा मात्र लोकसभा क्षेत्र है जहां ब्राह्मण वोटरों का दबदबा रहता है। कहा जाता है कि इनकी संख्या बहुतायत में है। चाहे बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव हो, छत्तीसगढ़ में कुर्मी और साहू हो या हरियाणा में जाट हो, रीवा से बाहर हम दूसरे समुदायों को वोट बैंक की तरह देखते हैं, पर ब्राह्मणों के भीतर भी गुटबाजियां हैं। इसमें सबसे प्रमुख गुट है DMT। आइए इस पेचीदा गणित को समझने की कोशिश करते हैं। DMT मतलब दुबे मिश्रा तिवारी। दुबे में परौहा, मिश्रा में पड़रहा और तिवारी तो हैं ही तिवारी। इन तीन में 13 घराने आते हैं जो एक जाति के अंदर पाँति के रूप में संगठित हैं। पाँति का मतलब उपजाति होता है, जहां शादियों के संबंध होते हैं। रीवा के ब्राह्मण जातियों के शादियों में यही 3-13 का फार्मूला चलता आया है। DMT में D अर्थात परौहा दुबे, जिनमें टांड, गगहरा, थर, उसरी आते हैं, इनका गोत्र कश्यप होता है। M अर्थात पड़रहा मिश्र, जिसमें अजोरा और अमाप आते हैं, इनका भी गोत्र कश्यप ही होता है। तिवारी में मूल रूप से बकिया, बक्षेड़ा, त्यूनी, हन्ना आते हैं और जिनका गोत्र वशिष्ठ होता है। DMT रीवा लोकसभा की 8 में से 4 विधानसभा सीट पर अघोषित रूप से एक पैटर्न में मतदान करता आया है। ये सीट हैं त्योथर, सिरमौर, देवतालाब, मऊगंज। DMT का सबसे बड़ा उदाहरण त्योथर से रमाकांत तिवारी थे, जिन्होंने अलग अलग दलों से कई बार विधानसभा चुनाव जीते और मंत्री भी बने। 1990 में कांग्रेस पार्टी से रमाकांत तिवारी 37% वोट पाकर चुनाव जीते। फिर साल 1993 में 2 ब्राह्मण उम्मीदवार खड़े होने की वजह से रामलखन पटेल से चुनाव हार गए। 1998 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर रमाकांत तिवारी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और 32% वोट पाकर चुनाव जीत गए। 2003 में एक बार फिर बीजेपी से चुनाव जीते। 2008 में ब्राह्मण 2 पार्टियों में बंट गए, जिसमें DMT हार गया और BSP से राम गरीब कोल चुनाव जीत गए। 2013 में एक बार फिर बीजेपी से रमाकांत तिवारी चुनाव जीत गए और 2018 में बीजेपी की तरफ से ही श्यामलाल द्विवेदी विजयी हुए। DMT का दूसरा सबसे बड़ा असर सिरमौर में भी देखा जा सकता है। 2008 के चुनाव में BSP से राजकुमार उर्मलिया ने कांग्रेस प्रत्याशी श्रीनिवास तिवारी को 309 वोट से विधानसभा चुनाव हरा दिया। 2013 में बीजेपी से दिव्यराज सिंह ने जीत हासिल की। 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों के चलते DMT का वोट बट गया और श्रीनिवास तिवारी के पोते डॉक्टर विवेक तिवारी बबला चुनाव हार गए। 2018 में एक बार फिर दिव्यराज सिंह चुनाव जीत गए और अरुणा विवेक तिवारी चुनाव हार गई। इसी तरह मऊगंज में भी DMT का प्रभाव रहता है। 2008 के चुनाव में लक्ष्मण तिवारी ने बीजेपी से बागी नेता उमा भारती की पार्टी से चुनाव लड़ा। उन्होंने 26% वोटों के साथ जीत हासिल की। इस जीत का बड़ा कारण रहा कि ठाकुर और पटेल आपस में भिड़ गए, जिससे ब्राह्मण वर्ग के लक्ष्मण तिवारी एक तरफा चुनाव जीत गए। इस जीत में DMT समीकरण प्रभावी रहा। 2013 में कांग्रेस पार्टी के सुखेंद्र सिंह बन्ना से लगभग 10,000 वोटों से लक्ष्मण तिवारी चुनाव हार गए। 2018 में निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए DMT की बदौलत लक्ष्मण तिवारी ने 10,000 वोट हासिल किए। हालांकि इस बार बीजेपी से प्रदीप पटेल वहां से विजयी रहे। ब्राह्मण बाहुल्य रीवा लोकसभा सीट का प्रभाव आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में 11 बार ब्राह्मण सांसद चुने गए हैं। ब्राह्मणों के इस वर्चस्व की वजह से यहां दूसरी जातियां भी मजबूत खेमेबंदी करने लगी हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी का लोकसभा में पहला सांसद भेजने वाला क्षेत्र भी रीवा ही है। 1991 में रीवा से BSP के टिकट पर भीम सिंह पटेल ने जीत दर्ज की। उसके बाद 2 बार और BSP ने यहां से जीत दर्ज की।
बहुसंख्यक होने के कारण ब्राह्मणों ने जब भी स्ट्रेटेजिक तरीके से वोट किए, उनके उम्मीदवार जीतते रहे।